हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? शाम के बज चुके हैं 7 और समय है बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पर आपके दोस्त अभिषेक वर्मा के साथ। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और आज की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। अपने कॉपी पेन, अपने जो भी शस्त्र हैं, शस्त्र जिनकी सहायता से आप पढ़ाई करते हैं और शस्त्र जिनकी सहायता से आपको नौकरी मिलेगी, वो सभी लेकर आप तैयार हैं और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं इसी उम्मीद में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज की क्लास हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास, एक शानदार सवाल के साथ। जो सवाल है आपके बैंक पीओ में मिलने वाले जो भी अलाउंसेस हैं, फर्नीचर हैं, आपके जो भी क्वार्टर है, एचआरए है, उनके लिए। तो आज की क्लास का पहला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये जो सवाल है ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें जो भी इक्वेशन दी है इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालना है। तो आइए करते हैं। देखो, रूट 2209 इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो आप में से देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा सा मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर रहे हैं, अपनी जो भी मैं प्रैक्टिस बता रहा हूं वो कर रहे हैं, वीडियोस को रेगुलर देख रहे हैं। तो हमने 2 या 3 दिन पहले अब भी हमने कैलकुलेशन की क्लास ली थी, उसमें मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट करना बताया था। अब आप देखो, आप थोड़ा सा आइडिया अगर इसमें लगाओ कि ये 25 से 3 कम है और 3 का स्क्वायर है, ये 25 से 3 कम है और 3 का स्क्वायर है, यानी कि किस संख्या का स्क्वायर होगा? 50 माइनस 3 47 का। किस संख्या का स्क्वायर होगा? 47 का। या ऐसे नहीं लगाओ अंदाजा तो ऐसे लगा लो कि ये 2209 है, स्क्वायर रूट लेना है तो 2 के पेयर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 2 के पेयर करेंगे। और ये जो है इसके इससे छोटा किस संख्या का स्क्वायर है? जस्ट छोटा, तो 4 का स्क्वायर। और ये यूनिट डिजिट 9 है, तो या तो ये 3 यूनिट डिजिट के स्क्वायर में आएगा या 7 के। मतलब आपकी ये टेंस डिजिट तो 4 फिक्स हो गया और यूनिट डिजिट 9 या तो 3 के स्क्वायर में आएगा या 7 के। तो ये 43 या 47 में से किसी एक का स्क्वायर होगा। तो इनमें से पता कैसे करेंगे? हम 45 का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 पंजे 20। अब ये 45 के स्क्वायर से बड़ा है, यानी 47 का स्क्वायर होगा। तो हमने 2 तरीके से देखा कि हम किस तरीके से इसको करेंगे। तो दोनों ही तरीके आपके लिए अच्छे हैं, आपको दोनों ही समझने हैं और बेस्ट अप्रोच से ये क्वेश्चन करना है ताकि कम समय में ये क्वेश्चन हो सके, क्योंकि सारा खेल कम समय का ही है। तो ये 47 इंटू अंडर रूट में 1521। जब भी आपके 4 डिजिट का अंडर रूट आए तो आपको लास्ट 2 डिजिट देखना है और उससे अंदाजा लगाना है कि ये देखो 21 है, लास्ट में क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स में 21 है और ये किस संख्या के स्क्वायर में आ सकते हैं? तो हमें पता है ये 11 के स्क्वायर में 121 आएगा। 11 के स्क्वायर में 121 आएगा, यानी कि इसमें 121 छुपा हुआ है। तो ये 14 और 121 है। ऐसे कुछ होगा कि ये 1400, इसमें 121 छुपा हुआ है तो 1400 और 121 है। तो आप देखो ये 2 डिजिट्स तो छोड़ दो, ये 14, ये 11 का स्क्वायर है और ये 25 से 11 कम है, ये इसको 14 और 121 ऐसे लिख देंगे। ये तो देखो 25 से 11 कम है और ये 11 का स्क्वायर है, यानी ये किस संख्या का स्क्वायर होगी? 50 माइनस 11। किस संख्या का स्क्वायर होगी? 50 माइनस 11, 39। या ऐसे भी देख सकते हो ये 40 के आसपास है, 40 के स्क्वायर के आसपास है तो 39 ही होना है। तो 39 माइनस, अब आप देखो ये आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट निकालना भी, अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है। 5832 किस संख्या का क्यूब है? तो ये है साहब दोस्तों, ये दोस्तों अपने 18 का क्यूब है, 18 का क्यूब है। तो इसका क्यूब अंडर रूट, ये क्यूबिक रूट का मान 18 हो जाएगा। या आपको याद नहीं है तो आप ऐसे करोगे कि जब क्यूब कर रहे हैं तो हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो ये 1 किस संख्या के क्यूब से बड़ा है? तो ये 5 1 के क्यूब से बड़ा है, क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा।
अब ये 2 है तो ये किस संख्या का यूनिट डिजिट, किस संख्या का क्यूब करें कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो सभी को पता है 8 का क्यूब 512 होता है, तो ये आपके 18 हो गया। आप 2 तरीके से इसको कर सकते हो। देखो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं क्योंकि हम यहाँ यही चीज फोकस लेकर चल रहे हैं कि हम हर एक चीज को डीप में समझें। इंटू 391 किसका स्क्वायर होता है 19 का, तो ये हो गया 19 x बराबर। अब 47 इंटू 39 करना है, 47 इंटू 39 करना है, तो इसको या तो 47 को 40 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा सकते हैं, या एक दूसरा तरीका जो हमने उस क्लास में सीखा था, क्या सीखा था कि एक संख्या आगे चलती है और दूसरी संख्या उसको फॉलो करती है। ये हमने गुणा का उसमें सीखा था कि तू चल में आई कंसेप्ट हमने सीखा था कि एक संख्या इसको चलेगी और दूसरी संख्या उसको फॉलो करेगी। जैसे ये सबसे पहले 9 इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 सत्ते 63, आपके पावर होगी 6, ये आपके सॉरी ये होगी पावर नहीं, कैरी होगी 6। अब इसके बाद में ये 9 तो इस 4 से गुणा होगा, 9 चौक 36, और ये जो 3 है इसको फॉलो करके 7 से गुणा होगा, 9 तो 4 से और 3 इसको फॉलो करके 7 से गुणा होगा तो 21, ये हो गया 57, और 6 कितना हो गया 63। तो अब की बार फिर से 6 कैरी होगी। अब ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि 9 तो दोनों से गुणा हो गया, 9 को छोड़ दो। अब ये 4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 और 6 18, तो ये हो गया आपके 1833। क्या हो गया दोस्तों 1833। क्या है, एक संख्या चलेगी आगे और दूसरी संख्या उसको फॉलो करेगी। तो ये हमने उसमें सीखा था डीप में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देखिए और इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये अभी आपको नए लग रहे हो, लेकिन अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 18 को 19 से गुणा करना है, यानी कि 18 इंटू 18 प्लस 1। वहां लिखना नहीं है, सिर्फ खुद को सोचना है कि 18 इंटू 18 प्लस 1 है तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18, 18 का स्क्वायर प्लस 18, तो 18 का स्क्वायर तो होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, और उसमें 18 जोड़ देंगे यानी कि 342, यानी कि क्या हो जाएगा 342। अब आप देखो अगर इस 1833 में से मुझे 333 ही घटाना होता तो बच जाते 1500, इस 342 की जगह 333 ही अगर मैं घटाता तो बच जाते 1500, और मुझे 9 एक्स्ट्रा घटाने 333 से, तो 1500 में से 9 घटा दो 1491, ये 1491 आंसर। आपको हर एक चीज में खुद की सहानुभूति से, खुद की आपकी समझदारी से, सेंसिबिलिटी से क्वेश्चन को करना है कि इसको 333 माइनस 9 लिख लूं तो 333 घटाते ही 1500 और 9 घटाते ही 1491। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी हमारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा वैसा हम कर देंगे। 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ये हमें याद है। 25 का स्क्वायर 625, या याद नहीं भी है तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 को उससे अगली संख्या 3 से गुणा करते हैं। इसी तरह 35 का स्क्वायर है, तो आप देखो 35 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और इस 3 को इससे नेक्स्ट संख्या 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, तो ये हो गया 1225 बटा 5, बटा क्या हो गया 5, ये दिया हुआ है इसमें। अब आप देखो मैंने इस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लिया है, तो x मान लिया है तो हो गया x% ऑफ 100, x% ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 57 इंटू 5 करना है। 57 इंटू कितना करना है दोस्तों 5 करना है, तो क्या होगा 57 इंटू 5 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 50 को 5 से गुणा किया तो 250, 50 को 5 से गुणा किया तो कितना आएगा 250, और 5 सत्ते 35 और जोड़ देंगे 285। इस तरीके से हम करेंगे, टुकड़ों में तोड़ लो, आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी पड़ेगी कि 50 पंजे तो 250 और 7 पंजे 35 और जोड़ देंगे। अब सोल्व कर लो, 1225 और 625 1850 बटा 5 प्लस 100 का x%, परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 पर कितनी है वो वैल्यू, 100 पर कितनी है, तो x% है 100 पर, तो ये x ही हो जाएगा,
या आप ऐसे देख लो x परसेंट को क्या लिखेंगे, x अपॉन 100 इंटू 100। लेकिन वहां से नहीं लिखना, खुद की थोड़ी समझदारी होनी चाहिए कि मैं कैसे अपना टाइम बचाऊं। बराबर 285, बराबर 285। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब आप देखो, अगर मैं इस संख्या को 5 से काटूं तो ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 370 बार। 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 285 माइनस 370, माइनस 370। तो ये कितना बचा, माइनस का 85, माइनस 85। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जोड़ना घटाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, तो परसेंटेज में मैंने फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज का आपस में रिलेशन याद करवाया है, और पहले भी हमने देखा है। तो 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपके सामने, 11/20। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 11/20। और 45% की क्या होती है, 9/20। कैसे, क्योंकि आपको 5% की तो याद है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। तो 55% की 11/20 और 45% की 9/20। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 2790 इंटू 11/20, 2790 इंटू 11/20 प्लस 4650 इंटू 9/20 इज इक्वल्स टू एक्स, इज इक्वल्स टू एक्स। अब आप देखो कि यहां पर 0 से 0 तो कट रहा है, दोनों में ही 0 से 0 तो कट रहा है। अब ये 279 भी ओड है और 465 भी ओड है। तो जब मैं इन दोनों ओड संख्याओं में 10 का भाग दूंगा, सॉरी 2 का भाग दूंगा, तो मेरे पॉइंट में कैलकुलेशन जाएगी। पॉइंट में क्या जाएगी, कैलकुलेशन जाएगी, और दोनों तरफ पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देखो, ये भी ओड है और ये दूसरी संख्या भी ओड है। तो जब दो ओड नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर में 2 का भाग देना भी आसान होगा। तो हम 2 बार 2 का भाग देके पॉइंट में लाएं, इससे अच्छा है पहले हम इनको कैलकुलेट कर लें और फिर लास्ट में 2 का भाग दे लें। तो x की वैल्यू हो जाएगी, 2 तो कॉमन आ जाएगा एलसीएम में, 279 इंटू 11 से मैंने भाग करना बताया था आपको 9, ऐसा का ऐसा 279 इंटू 11 करना है। तो 9 ऐसा का ऐसा, 9 और 7 16, एक हासिल की, 7 और 2 9 और 1 10, फिर एक हासिल की, 2 और 1 3, तो 3069 प्लस 465 इंटू 9। 465 इंटू 9 है, तो इसको कैसे करेंगे, 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 पंजे 45, 9 छिकी 54 58, और 9 चौक 36 और 5 41। 465 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्या बनेगा, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारे सामने 4185 बनेगा। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 5 14, 6 और 8 14 और 1 15, और ये हो गया 72। 7254/2, 7254 में जब 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3627, क्योंकि 72 का आधा 36 और 57 का आधा 27। तो 3627 हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, जिसको ये याद है सिर्फ 2 बार गुणा करना है, जोड़ के 2 का भाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक नेक्स्ट टॉपिक से है, अलग टॉपिक से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हुए हैं। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है और सही विकल्प चुनना है। तो हमें इसको हल करने के लिए दोनों इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। 20x² माइनस
31x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x की, काय की है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसकी है, x। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे। अब हमें देखो 20 इंटू 12 के s से दो फैक्टर पता करने हैं, जिनको जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर 31 आए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो दोनों मान समान चिन्ह के होंगे, जोड़ने पर आपके 31 आए। तो आप देखो एक पेड़ तो हो गया 20 एंड 12, 20 और 12 क्या, एक फैक्टर तो हो गया 20 एंड 12। तो आप देखो 20 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो 32 आएगा, 32 आएगा, जबकि मुझे चाहिए 31, छोटा मान चाहिए, तो मैं इनको लगभग बराबर करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखो बराबर करना है तो इसको तो कर दो 16 और इसको कर दो 15। कैसे हुआ, अब ये कैसे पता पड़ेगा, देखो आपको बराबर करना है, इसका मतलब छोटी संख्या को तो बढ़ाना है और बड़ी संख्या को कम करना है। छोटी संख्या को बढ़ाना है और बड़ी संख्या को कम करना है। इस तरीके से हम फैक्टर ही अरेंज कर देते हैं। जैसे ये तो है 5 इंटू 4 और ये है 3 इंटू 4। तो बड़ी संख्या को तो कम करना है, इस 4 की जगह इसको तो 3 दे दो और इसको इधर 4 दे दो, तो ये बड़ी संख्या तो कम होगी, 5 इंटू 3 15 होगी, और छोटी संख्या बढ़गी, 4 इंटू 4 16 होगी। इस तरीके से आपको फैक्टर्स को अरेंज करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना, आपको खुद जितना आप प्रैक्टिस करोगे मन ही मन में हो जाएंगे कि 20 और 12 है तो मैं इनको 16 और 15 लिख दूंगा, ताकि ये दोनों आपस में बराबर की ओर आ जाएं और जोड़ने पर 32 आ जाए। तो इसके फैक्टर क्या हो गया आपके सामने, 16 और 15, 16 एंड 15 आर द टू फैक्टर्स। तो गुणांक क्या होंगे x के, -16 और माइनस का 15, -16 और माइनस का 15। क्यों, क्योंकि आप देखो इनको जोड़ने पर माइनस का 31 आना चाहिए, तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव होगी। तो x का मान निकाल देंगे, x का मान हो जाएगा 16 और 15, इनके चिन्ह चेंज कर दो और x स्क्वायर के गुणांक इस 20 का भाग दे दो, इस 20 का भाग दे दो। तब आप निकाल दो, यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, 16/20 यानी कि 4/5, और ये 15/20 यानी कि 3/4। x की वैल्यू आ गई 4/5 और 3/4। आप चाहो तो इसको ऐसे छोड़ दो, चाहो तो पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो हम देख लेंगे हमारी सुविधा के हिसाब से। अब हम y स्क्वायर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 6 इंटू 2, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 7 आए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 12 पॉजिटिव है तो दोनों वैल्यूज समान साइन की, सेम साइन की होगी। तो दोनों को जोड़ने पर 7 आए, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 7 आए, बिल्कुल छोटा बच्चा भी कोई बता देगा कि आप इसको 3 और 4 लिख सकते हो। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 और 4, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 7 आना चाहिए, तो -3 और -4 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। -3 और -4 इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो y की वैल्यू क्या होगी, इनके चिन्ह चेंज कर दो, 3 एंड 4 इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, और y स्क्वायर के गुणांक इस 6 का भाग, y स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे देंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3/4 और 4/6। अब आप चाहो तो हम इनको देखो, यहां से आपको कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप थोड़े गणित में अच्छे हो तो डायरेक्ट कंपेयर कर लो, और कंपेयर करने में प्रॉब्लम है तो इनको पॉइंट में लिख लो, ताकि आपके कंपैरिजन इजी हो जाए। जैसे 4/5 को 0.8 लिखा जा सकता है, 5 का भाग देंगे तो 0.8, 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यू है, आपको डायरेक्ट ही याद होनी चाहिए। 3/4 है तो 0.75 लिख देंगे, और 4/6 है, 4/6 है, या फिर मैं कहूं 2/3 है, या कहूं 4/6 लिख दूं या 2/3 लिख दूं, बात एक ही है। तो ये हो गया 0.66। अब आपके सामने देखो पॉइंट में वैल्यू है, कैलकुलेशन करना इजी है, दोनों को कंपेयर करो और आंसर आ जाएगा। देखो ये 0.8 का मतलब होता है 0.80, ये 0.8 लिखो चाहे 0.80 लिखो, बात एक ही है। तो 0.8 0.75 से बड़ा होता है, x की वैल्यू 0.8, y की वैल्यू 0.75 से बड़ा है,
तो x इज ग्रेटर देन, x का मान भी 0.75 है, y का मान भी 0.75 है, तो x इज इक्वल्स टू वाई, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया y। और अब यहाँ y की वैल्यू देखो 0.66, y की वैल्यू क्या है 0.66 है, और x की वैल्यू दोनों 0.8 और 0.75, x की वैल्यू 0.8 और 0.75 दोनों मान इससे बड़े हैं, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। अब आपके दो ही इक्वेशन बन रही है, एक कह रही है x y से बड़ा है और दूसरी इक्वेशन कह रही है x y के बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल y हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल y। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन you have to two equation 1 and 2 are given, you have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option। प्रश्न में दो समीकरण एक और दो दिए हैं, आपको दोनों को हल करना है x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए। तो ये इक्वेशन बिल्कुल वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर देंगे फटाफट से। 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। हमें 24 और 3 24 इंटू 3 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 22 आए, जिनको जोड़ने पर 22 आए। क्यों जोड़ने पर आएगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है तो जोड़ने पर प्लस का 22 आना चाहिए, यानी कि दोनों फैक्टर समान साइन के होंगे और प्लस के होंगे। तो आप देखो इसके एक फैक्टर का पेयर तो हो गया 24 और 3 ही हो गया एक फैक्टर का पेयर तो, और इनको जोड़ने पर आ रहा है 27। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 22, तो हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो ये है 6 इंटू 4 और ये है 3, 6 इंटू 4 है और 3, इनको बराबर करना है तो इसको बड़ी संख्या को तो घटा दो और छोटी संख्या को बढ़ा दो, बड़ी संख्या को तो घटा दो और छोटी संख्या को क्या करो बढ़ा दो। तो आप देखो 6 तिया 18 और 4 ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे जिनको जोड़ने पर 22 आए, ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे जिनको जोड़ने पर क्या आए 22 आए। मैं आपको हर एक चीज का वैलिड रीजन दे रहा हूं कि आपको क्या करना है। यहाँ 24 और 3 था 27 है, तो बड़ी संख्या को तो घटा दो तब बराबर होंगे, तो ये तो 18 और ये हो गया 4। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, x का गुणांक इसमें क्या आएगा 18 और 4, 18 और 4 पॉजिटिव आएंगे क्योंकि जोड़ने पर पॉजिटिव 22 आना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी -18 एंड -4, -18 एंड -4, और इस x स्क्वायर के गुणांक 3 का भाग दे देंगे, x स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग दे देंगे। तो आपके सामने x की वैल्यू क्या आई -18/3, -18/3 यानी कि -6, यानी कि क्या हो जाएगा -6 और -4/3, तो 4/3 को 1.33 लिख सकते हैं, 1.33 लिखा जा सकता है। तो x की वैल्यू होगी -6 और माइनस का 1.33। अब y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें 9 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 10 आए, जोड़ने पर क्यों, क्योंकि पॉजिटिव 9 है, तो ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 10 आए। तो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, ये उस थाली में बिल्कुल रखे हुए मिठाई की तरह हो गया जिसको आपको जाकर उठाकर खाना है। तो 9 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 10 आए तो 9 और 1 ही हो जाएंगे। 9 और 1 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आएगा और जोड़ने पर 10 आएगा। तो आप देखो इसके गुणांक क्या हो गए, इसके गुणांक हो गए 9, माइनस का 9 और माइनस का 1। माइनस का क्यों, क्योंकि जोड़ने पर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर क्या आना चाहिए दोस्तों 10 आना चाहिए माइनस का, तो ये मान हो जाएंगे -9 और माइनस का 1। और अब इनको x का मान y का मान निकालना है,
y का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इनके चिन्ह चेंज कर देंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक का भाग दे देंगे। तो चिन्ह चेंज कर दो, 9 और 1 पॉजिटिव हो गए, और वाई स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग दे दो। वाई स्क्वायर के गुणांक इस 3 का क्या कर दो दोस्तों, भाग दे दो। तो y की वैल्यू आ गई 3 और 0.33। y की वैल्यू क्या आ गई 3 और 0.33। अब आपको कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल यहाँ टाइम नहीं लगाना, आप अपना टाइम यहाँ सेव करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, x इज लेस देन y। कैसे, अब देखो आप कि x की वैल्यू नेगेटिव है, x की दोनों वैल्यूज नेगेटिव है और y की दोनों वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। x की दोनों वैल्यूज क्या है, देखो दोस्तों आपके सामने नेगेटिव, जबकि y की दोनों वैल्यूज हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है, नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव से छोटी होती है। तो x इज लेस देन y, x इज लेस देन y हो जाएगा आपका। आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है कि दो इक्वेशन 1 और 2 दी हुई है, हमें सॉल्व करना है बोथ को, ताकि हम x और y के बीच करेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकें। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। इक्वेशंस 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 2 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर क्या है आपके, सॉरी जिनको घटाने पर 1 आए, जिनको घटाने पर 1 आए। कैसे, क्योंकि ये 12 जो है आपका नेगेटिव, 6 इंटू माइनस का 2 है तो ये 12 नेगेटिव है, यानी कि इसका एक फैक्टर तो होगा पॉजिटिव और एक फैक्टर होगा नेगेटिव। एक फैक्टर तो होगा पॉजिटिव और एक फैक्टर क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव। तो दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो एक बचना चाहिए। तो 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाने पर एक बचता है, तो बिल्कुल आसानी से कोई भी बता सकता है 4 और 3। 4 और 3 ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको अगर हम घटाएंगे तो एक बचेगा 12 के। तो आपके सामने x के गुणांक हो जाएंगे 4 और 3। अब इनमें से एक वैल्यू तो पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू नेगेटिव, ये हमें बताएगा ये चिन्ह। x का जो चिन्ह है वो नेगेटिव है, x का जो चिन्ह है वो नेगेटिव है, इसका मतलब बड़ी संख्या तो नेगेटिव होगी और छोटी संख्या पॉजिटिव होगी। तो ये बिल्कुल इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आंसर कर सकते हो। अब हम वाई स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देंगे। 5y स्क्वायर, सॉरी अभी तक हमने x का इसमें मान ज्ञात नहीं करा, तो सबसे पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। हमने सिर्फ गुणांक ज्ञात करके छोड़ दिए, x का मान क्या होगा, इनके चिन्ह चेंज कर देंगे, इनके चिन्ह अब क्या चेंज कर देंगे हम, और इस x स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे देंगे। x स्क्वायर के गुणांक 6 का भाग दे देंगे तो x की वैल्यू आ गई आपके सामने 4/6। 4/6 कहूं मैं या 2/3, बात एक ही है, यानी कि 0.66, और माइनस का 3/6, माइनस का 3/6 कहूं या माइनस का 1/2, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5, माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों 0.5। अब हम वाई स्क्वायर की इक्वेशन सोल्व कर देंगे। तो 5y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमें y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व करनी है। 5y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमें सॉल्व करनी है। तो आप देखो क्या होगा, हमें 5 इंटू 9 45 के ऐसे दो पेयर चाहिए, 5 इंटू 9 45 के ऐसे दो पेयर चाहिए जिनको जोड़ने पर 18 है। जोड़ने पर क्या है दोस्तों 18 है, और ये जोड़ने पर इसलिए आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो जोड़ने पर 18 है, 45 के दो फैक्टर तो 15 और 3, 15 3 45 होते हैं, और जोड़ने पर 18 आएगा। तो इसके गुणांक क्या हो जाएंगे, इसके गुणांक हो जाएंगे माइनस का 15 और माइनस का 3, माइनस का 15 और माइनस का 3 हो जाएंगे। जोड़ने पर तो आ गया माइनस का 18 और आपस में गुणा करने पर 45। तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 15 और 3,
y की वैल्यू आ जाएगी इनके चेंज कर दो 15 और 3 और y स्क्वायर के गुणांक इस 5 का भाग लगा दो, इस 5 का भाग लगा दो तो y की वैल्यू क्या होगी आपके सामने, y की वैल्यू होगी 5, y की वैल्यू क्या होगी 5 और 0.6, y की वैल्यू होगी 5 और 0.6। अब आप यहां पर देखो तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपने थोड़ा सा इनको गौर से देख भी लिया तो भी आप आंसर कर दोगे, लेकिन अगर मान लो आपने नहीं देखा है तो भी हम उसका समाधान कर देते हैं। जैसे आप देखो ये y की वैल्यू नेगेटिव है, ये सॉरी x की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही होगी, तो इसके लिए ये दोनों मान x से बड़े हो जाएंगे। इस x की नेगेटिव वैल्यू के लिए y के दोनों पॉजिटिव मान x से बड़े हो जाएंगे। हमें सिर्फ इसको कंपेयर करना है। अब आप देखो यहां पर भी डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आराम से बताऊं कि 5 तो 0.66 से बड़ा होगा, तो x इज लेस देन y, यहां से आ गया 5 तो 0.66 से बड़ा होगा, लेकिन ये 0.6 ही है, केवल 0.6 ही है, यानी कि 0.60 लिख दो इसको या 0.6 लिख दो, बात एक ही है। और ये है 0.66, एक तो है 0.6 और एक है 0.66, तो x की वैल्यू y से बड़ी होगी, x की वैल्यू क्या होगी y से बड़ी। अब आप देखो दो समीकरण तो कह रहे हैं x y से छोटा है, जबकि एक कह रहा है x y से बड़ा है। तो जब x y से बड़ा और छोटा दोनों आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन सी x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे, बस ये आंसर है। अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा गौर से देखते तो भी कर सकते थे कि नेगेटिव वैल्यू है तो ये दोनों मान बड़े होंगे, तो x y से छोटा हो गया, और ये वैल्यू x की y से बड़ी है तो x y से बड़ा भी हो गया। तो हम ऐसी कंडीशन में x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। तो आज की क्लास देखो यहीं तक थी, क्योंकि हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मॉक लगाने हैं और इन वीडियोस को लाइक करना है अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।